नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भक्ति काल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रश्न है, मधुमालती का नायक कौन है? ऑप्शन बी सहयोगा मनोहर। अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? ऑप्शन ए सहयोगा सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है, उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? ऑप्शन सी सहयोगा सुजान। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ऑप्शन बी सहयोगा देवयानी। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए सहयोगा अवधी में। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? ऑप्शन सी सहयोगा शेर शाह का। अगला प्रश्न है, तन चितउर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन बी सहयोगा पद्मावत। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला पर प्रेमाख्यान किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन डी सहयोगा उपर्युक्त सभी ने। अगला प्रश्न है, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ऑप्शन बी सहयोगा पद्मावत। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला यानी काना था? ऑप्शन डी सहयोगा जायसी। अगला प्रश्न है, औ मैं जान कवित अस कीन्हा मकुया रहे जगत मह चीन्हा यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ये सहयोगा जायसी की। अगला प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? ऑप्शन ए सहयोगा पद्मावत का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? ऑप्शन डी सहयोगा ब्रज भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, जायसी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन सी सहयोगा शेख मोहिदी। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासन काल में लिखी थी? ऑप्शन ए सहयोगा बाबर के। अगला प्रश्न है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? ऑप्शन बी सहयोगा फारसी लिपि में। अगला प्रश्न है, मोहिका हंसेस की कोहिररी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन बी सहयोगा जायसी की। अगला प्रश्न है, जायसी किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं? ऑप्शन सी सहयोगा अखरावट में। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? ऑप्शन बी सहयोगा कयामत का। अगला प्रश्न है, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन बी सहयोगा गंधर्व सेन। अगला प्रश्न है, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? ऑप्शन सी सहयोगा एक तोता का। रत्नसेन कहाँ का राजा था? ऑप्शन बी सहयोगा चित्तौड़ का। अगला प्रश्न है, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? ऑप्शन ए सहयोगा पद्मावत में। अगला प्रश्न है, भूल चकोर दीठ मुख लावा मेघ घटा मह चंद दिखावा यह पंक्ति ग्रंथ की है? ऑप्शन डी सहयोगा पद्मावत की। अगला प्रश्न है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? ऑप्शन सी सहयोगा पद्मावत को। अगला प्रश्न है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यान काव्य में है? ऑप्शन सी सहयोगा ज्ञानदीप में। अगला प्रश्न है, उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? ऑप्शन डी सहयोगा जहांगीर की। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? 7 के बाद। ऑप्शन बी सहयोगा। अगला प्रश्न, कहा मानसर चाहा सो पाई पारस रूप यहाँ लग आई यह पंक्ति किस कवि की है?
ऑप्शन बी सही होगा जैसी की। अगला प्रश्न है वीरा वर्ण के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जैसी ने किया? ऑप्शन डी सही होगा आषाढ़ महीने से। अगला प्रश्न है हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन बी सही होगा कासिम शाह। अगला प्रश्न है नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? ऑप्शन ए सही होगा अनुराग बांसुरी में। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए सही होगा सूरदास पंजाबी का। अगला प्रश्न है हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए सही होगा पाटन की। अगला प्रश्न है कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है? ऑप्शन सी सही होगा माधवानल काम कंदला में। अगला प्रश्न है पद्मावत का रचना काल क्या है? ऑप्शन सी सही होगा 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? ऑप्शन बी सही होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? ऑप्शन सी सही होगा सूफी काव्य में। अगला प्रश्न है जैसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? ऑप्शन बी सही होगा सैयद अशरफ का। अगला प्रश्न है यह तन जारो छार कहे कहो कि पवन उड़ाओ यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन ए सही होगा पद्मावत की। अगला प्रश्न लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा दामोदर कवि। अगला प्रश्न है जैसी ने पद्मावत में सिंघल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? ऑप्शन ए सही होगा हृदय को। अगला प्रश्न है हीरामन तोता किसका प्रतीक है? ऑप्शन डी सही होगा गुरु का। अगला प्रश्न है जैसी को जैसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ऑप्शन सी सही होगा जैस नगर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को रचना क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए सही होगा चंदायन मृगावती पद्मावत मधुमालती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है इन महाकाव्यों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन बी सही होगा पृथ्वीराज रासो पद्मावत रामचरितमानस और साकेत। अगला प्रश्न है अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा पद्मावत। अगला प्रश्न है सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? ऑप्शन बी सही होगा पत्नी या प्रेयसी के रूप में। आज का अंतिम प्रश्न आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? ऑप्शन ए सही होगा जैसे कि। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।